जय हिंद साथियों, से आप मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम सभी इस वीडियो कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 5 से हल करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यानी टेस्ट में क्या किया था, गणित और अंग्रेजी में कुल कितना अंक प्राप्त किया था, 30 अंक प्राप्त किए शेफाली। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल कितना है, 210 होता है। तो उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंकों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, अलग अलग हम ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम कुछ अचर संख्या को मान लेते हैं। जैसे माना कि लिख देते हैं, माना कि शेफाली है ना, शेफाली गणित में कितना करती है, x, गणित में x अंक प्राप्त किए ये हुए। ठीक है, और अंग्रेजी में कितना करेंगे, दोनों कहता है दोनों अंक का योग कितना है, 30 है। तो अंग्रेजी में कितना करेंगे, अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने होंगे, 30 माइनस एक्स। ठीक है, इतना करेंगे। तो हम आप करते हैं अकॉर्डिंगली क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या करेंगे। सो देखिए, यदि कहता है यहाँ पे गणित में 2 अंक अधिक मिले, यानी गणित का मान क्या है, x रखे थे ना, तो गणित में हम 2 अंक को क्या करें, अधिक, 2 अंक अधिक मतलब जोड़ेंगे। ठीक है, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, अंग्रेजी क्या है 13 माइनस एक्स, और दोनों उनके अंकों का गुणनफल कितना 210 होना चाहिए। तो गुणनफल कितना होना चाहिए, देखिए 13 माइनस एक्स, ठीक है, और 3 अंक इसमें कम कर देते हैं। ठीक, और दोनों का गुणनफल कितना होता है, 210 होता है। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, x प्लस 2, और इसे क्या करेंगे, 13 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 27 माइनस एक्स, और कितना होगा 210। इस तरह हम कर सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसको x को 27 से गुना करेंगे, कितना होगा 27x, और 2 को 27 से गुना करेंगे प्लस 54, x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस 2 को माइनस एक्स से, यानी माइनस 2x, इक्वल क्या 210। आप क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर को यहाँ पर रखें, माइनस एक्स स्क्वायर होगी। ठीक है, 27 और 2x कितना होगा 25, प्लस 25x प्लस 54, और इसको इस तरफ क्या है, पक्षांतर करने पर ये प्लस में है, इस तरफ क्या होगा 210 माइनस में हुआ क्या, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है 25x था ना, देखिए एक्स को ये 2x और ये 27x प्लस 25x, यहाँ पे लिखेंगे प्लस 25x। 210 में क्या करें, 54 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये 254 में से 25, ये क्या करें 54 को सब्ट्रैक्ट करने पर ये 6, और इससे कैरी लिया था 10, 5, यहाँ पे क्या 1, यानी माइनस 156, इक्वल क्या है 0। हम माइनस को क्या कर दें, कोमा ले लेते हैं, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस होगा ना, चूंकि माइनस और माइनस तभी तो प्लस होंगे, 25x, और ये माइनस यहाँ पे प्लस देंगे तभी मेरा क्या प्लस में, ये रिजल्ट माइनस में होगा। ठीक है, इक्वल क्या है 0। तो समीकरण क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 156 इक्वल क्या है 0। आप क्या करेंगे, इसे गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। पहला पद गुने तीसरा पद, अजूर घटा के में दूसरा पद प्राप्त होना चाहिए। यानी एक्स स्क्वायर को आप 156 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 156x भी हो जाएगा, और जोड़ेंगे घटाएंगे तो 25x भी हमें प्राप्त होना चाहिए। तो कौन ऐसी संख्या है, देखिए 12 को आप 13 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 यहीं 36, और 12 कम 12 कितना हो जाएंगे 651, यानी 156 होगा, और 12 प्लस 13 कितना होगा 25 भी हो जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस कितना है 156 इक्वल क्या है 0।
देखिए इन दोनों को जोड़ने पर 25x भी आ जाएगा ना। तो इसमें क्या करेंगे आप साथियों, x कॉमन लेंगे क्योंकि x क्या है दोनों में मौजूद हैं। तो क्या लिखेंगे x माइनस 13, माइनस को मान लीजिए 12, तो क्या लिखेंगे x और माइनस 13 इक्वल क्या है 0। देखिए ये जो होता है ना दोनों तरफ सेम ही होंगे, ठीक है। अब क्या लिखें, देखो x माइनस 12 और x माइनस 13 इक्वल क्या है 0। आप क्या करते हैं, देखिए ये जो होता है ना ऐसे हम कर सकते हैं, x माइनस 12 इक्वल टू क्या 0, यानी x बार कितना 12, क्योंकि 0 जो होता है ना इक्वल जो होता है ना ये दोनों के लिए होता है। तो एक मतलब क्या है 12 और इसी तरफ से इसको रखिए, तो देखिए क्या प्राप्त होंगे, x पर कितना होगा 13, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं। गणित में ये जो x मानते हैं दोनों तरफ से x मानते हैं, गणित दो आंसर आएंगे, ठीक है। देखिए गणित में प्राप्त अंक x वर्ग कितना, x बराबर एक मतलब 12 लेते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी में इसके अनुसार कितना होगा, अंग्रेजी में होगा 30 घटाओ x का मान कितना 12 ये 18, ठीक है। या फिर क्या है, गणित में प्राप्त अंक x बराबर 13 लेते हैं, तो अंग्रेजी में कितना होगा, अंग्रेजी में क्या होगा 13 माइनस x, यानी 13 में से क्या कीजिएगा 13 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, यानी कितना होगा 17। ये मैंने किया, दो आंसर आएंगे, ठीक है। या तो 12 18 आएगा या तो 13 17 आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्नावली 5 को क्या है सॉल्व किए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, ठीक है। उसका विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा क्या हो, ये हमें फाइंड करना है। जैसे साथियों देखिए एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इस तरह का इस शेप का क्या है, एक मेरा वर्गाकार क्या है ये आयताकार खेत है, ठीक है, जिसका सपोज एक विकर्ण है और विकर्ण कहता है यदि छोटी भुजा x है तो बड़ी भुजा कहता है x प्लस 30 है, ठीक है, x प्लस 30 मीटर है। और इसका विकर्ण जो है वो विकर्ण कितना है, तो x प्लस 60 है, इस तरह से दे रखा है। तो आप जानते हैं ये जो होगा ये क्या है, ये यहाँ पे जो होता है ना 90 डिग्री का कोण काटती है, ठीक है, और ये पाइथागोरस पर का वर्क करेगा, ठीक है। इस तरह से पाइथागोरस क्या बोले थे कि जो हाइपोटेन्यूस होता है ना वो बेस का स्क्वायर और ये जो लंब होती है उसका स्क्वायर होती है, ठीक है। हम लिखेंगे, देखो माना कि इसी तरह से इमेज है, ठीक है, बनेगा। माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर है, ठीक है, और बड़ी भुजा कितना हो जाए, बड़ी भुजा x प्लस 30 मीटर है एवं विकर्ण कितना है, विकर्ण x प्लस 60 मीटर है, ठीक है। अब देखो प्रश्न अनुसार हम लिख देते हैं, ये प्रश्न अनुसार पाइथागोरस प्रमेय क्या बोले थे कि ये जो होता है ना ये क्या होता है हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है, यानी कर्ण का स्क्वायर, यानी x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर क्या था x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्यों हुआ लिख देते हैं, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से,
पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो देखो ये क्या हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर पुटअप करेंगे किया है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 6 छक 36, 36 पर कितना 2 जीरो। ठीक है, और प्लस 2ab, ठीक है 2a का मान कितना दूँ x, b का मान कितना 60, तो 120 हो गया ना, 120 x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 3 9 यानी 900 प्लस कितना होगा 2ab यानी 60x। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर जब हम पक्षांतर करेंगे तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो हम फाइनली क्या बनाएंगे एक्स स्क्वायर और प्लस 60x प्लस कितना 900। अब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में होगा 120x और ये माइनस में कितना 3600 इक्वल क्या है 0। इसको इस तरफ ले गए। अब क्या हुआ साथियों एक्स स्क्वायर 36x में क्या ये 60x में 120x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ा वाला साइन आ जाएगा 60x और ये 900 है, ये कितना है 3600, जब घटाएंगे तो कितना होगा माइनस 2700 इक्वल क्या है 0। आप क्या करें पहला पद में तीसरा पद जोड़ घटा के क्या होना चाहिए दूसरा पद, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 90 गुने 30 9 3 27। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस कितना है 60x और माइनस 2700 इक्वल क्या है 0। साथ ही दोनों में क्या मौजूद है x मौजूद है, तो x कॉमा ले लेंगे x माइनस 90 लिख सकते हैं और ये प्लस 60 कॉमा लेंगे तो क्या लिखेंगे x माइनस 90 इक्वल क्या है 0। तो देखो हुआ क्या x प्लस 60 और x माइनस 90, ठीक है इक्वल क्या है 0। तो x का जो माइनस में रहेगा वो प्लस में रिजल्ट देगा और जो प्लस में रहेगा वो माइनस में देगा रिजल्ट। ठीक है, ये x इक्वल टू क्या है -730। तो आप जानते हैं किसी का माप जो होता है लंबाई जो होता है वो कभी ऋणात्मक में हो ही नहीं सकता, तो हम इसी के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई चौड़ाई मापेंगे ना, तो लिखेंगे अतः आयताकार खेत की छोटी भुजा एक्स वर्ग कितना माने थे 90 है। ठीक है, और बड़ी भुजा कितना हो गया बड़ी भुजा जो हुआ x प्लस 30। ठीक है, यानी 90 प्लस 30 90 प्लस 30 इक्वल क्या है 120 मीटर। और एवं विकर्ण कितना होगा विकर्ण को क्या है x प्लस 60 माने हैं, तो x का मान 90 और प्लस 60 ये कितना होगा 150। ये तीनों माप क्या किए हम फाइंड किए, यानी छोटी भुजा 120 बड़ी भुजा 120, छोटी भुजा 90 है बड़ी भुजा क्या 120 और सबसे जो बड़ी विकर्ण है वो कितना है 150। तो 6 भी हम क्या किए सॉल्व किए। अब देखिए हम 7 को हल करते हैं। देखिए प्रश्न 7 में क्या है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या क्या है हमें फाइंड करना है। तो साथियों हम क्या करेंगे हम एक संख्या मान लेते हैं। ठीक है, देखो लिख लेते हैं माना कि बड़ी संख्या बराबर कितना है x एवं छोटी संख्या बराबर क्या है y मान दोनों का हम वर्ग करते हैं प्रश्नानुसार देखो दोनों संख्या का वर्ग का जो अंतर है वो 180 दे रखा है ना
यानी एक्स स्क्वायर माइनस क्या है वाई स्क्वायर इक्वल क्या है 180। इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, जो बड़ी संख्या का है ना वो बड़ी संख्या छोटी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, इनका वर्ग जो होता है वो कितना है 8 गुना है छोटी का। ठीक है, इक्वेशन क्या है हम 2 मान लेते हैं। अब ये जो है वाई स्क्वायर का मान हम यदि जो हम पुट करते थे समीकरण में तो क्या हमें प्राप्त होंगे। देखें वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होंगे, पहला समीकरण क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल के 180। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान जो होता है माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना है 8x माने। ठीक है, इक्वल क्या है 180 या पक्षांतर कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल क्या है माइनस क्या है 180 इक्वल क्या है 0, क्योंकि इस तरफ प्लस में था इस तरफ क्या होगा माइनस में। आप क्या कहें पहला पद गुणी तीसरा पद जुड़ घटा कर दूसरा पद, याद रखें पहला पद गुणी तीसरा पद जुड़ घटा के दूसरा पद हमें मालूम करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे एक्स स्क्वायर 18 दें कि 180 यानी 18x प्लस कितना 10x माइनस कितना 180 इक्वल क्या है 0। या हम क्या लिख सकते हैं दोनों में x मौजूद है, x माइनस कितना 18 प्लस 10 x माइनस कितना 18 इक्वल क्या 0। तो एक तरफ क्या लिखेंगे x प्लस 10 और एक बार कितना लिखेंगे x माइनस 18 इक्वल क्या 0। तो x का मान कितना है 18 और x का मान कितना है माइनस 10। तो बड़ी संख्या कितना होगा, अतः लिखेंगे अतः बड़ी संख्या x बराबर कितना है x बराबर हम 18 को ऋणात्मक वाला को नहीं लेंगे 18 को लेते हैं तो 18 और वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा, ये तो x का मान निकल गया, वाई स्क्वायर कितना है 8x। ठीक है, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा 8 गुना x का मान 18 यानी 18 44 है 144, या ये इसका जो हम वर्गमूल रिमूव करेंगे तो y बराबर कितना होगा रूट अंडर 144 का वर्गमूल कितना होगा 12। अतः x बराबर कितना x बराबर बड़ी संख्या माने 18 और y बराबर कितना छोटी संख्या मानते हैं। ठीक है, छोटी संख्या 12 तो अतः एक बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या क्या है 12 प्राप्त हो गए। तो इस तरह से हम क्या है क्वेश्चन 6 को भी हल किया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 से हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।